हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर। तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर हमारे क्या लिखा है, 3 चिल्ड्रंस अराउंड योर एज हैव ड्रॉ द फिगर अबव। तो यहाँ पर लिखा है आपकी एज के जो बच्चे हैं, यहाँ पर 3 फिगर बताई गई हैं। तो यहाँ पर आपके एज के बच्चे बताए गए हैं। यूज द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ द ह्यूमन फिगर इज ड्राइंग सिमिलर टू द अदर द चांसेस फ्रॉम ईच अदर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आपको एक एम्प्टी बॉक्स मिला है जहाँ पर लिखा है, वहाँ पर लिखा है कि आपको क्या बनाना है, आपकी उम्र के एक बच्चा बनाना है। अगर आप यहाँ पर बताया गया है, अगर आप एक ही बच्चा बनाओगे और अपनी क्लास में जाके देखना है कि बच्चे कैसे कैसे ड्राइंग करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखना है, अगर आप जैसे ड्राइंग बना रहे हो वैसी यहाँ पर कोई आपकी जैसी कोई दूसरी भी तो नहीं बनाएगा ना। उसको कैसे पता कि आप अपनी उसकी कैसी नाक बनाओगे, कैसे कान बनाओगे, कैसे बाल बनाओगे, नहीं पता उसको। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, सब अपने अलग अलग लैंग्वेज नॉट only do not look exactly like each other but also differ in terms language we speak our culture the regional observe and of course they were later। so यहाँ पर क्या लिखा है, अगर हर सब अलग अलग या फिर अलग अलग लैंग्वेजेस सबकी होती हैं, सब अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। अगर आपको यहाँ पर दिया जाए तो आप अपनी लैंग्वेज का कोई अपनी जगह का कोई ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, Now ask your teacher। यहाँ पर आपको एक fill out the following information about yourself। आपको यहाँ पर अपने बारे में कुछ भरना है। When I go out I like wearing, आपको यहाँ पर लिख लेना आप कुछ। At home I speak in, my favorite sport is I like reading books about। तो यहाँ पर आप लिख लेना, ठीक है। Now ask your teacher to help you check how many of you have similar answer। Is there anyone who list matches your exactly? Probably not। तो यहाँ पर क्या लिखा है, आपको अपनी टीचर से पूछना है और ये पूछना है कि बट हाउ मैनी सिमिलर आंसर यू, हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स। अगर देखिए आप अपनी टीचर से, आपकी टीचर ने आपको कहा, आपसे पूछा कि किस किस को ये चीज़ पसंद है, तो किन किन का आंसर आपके जैसा सिमिलर होगा, ये आपको अपने स्कूल में देखना है, चेक करना है, ठीक है। हाउ मैनी लाइक रीडिंग द डिफरेंट सेम काइंड्स ऑफ बुक्स। जैसे अगर आपको पास्ट की बुकें पसंद है पढ़ना, तो कितने बच्चों का आंसर पास्ट की बुक होता है पढ़ना। बाय नाउ यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज द मैनी वेज इन विच यू आर क्वाइट लाइक सम ऑफ द क्लासमेट एंड अदर वेज इन विच यू आर डिफरेंट फ्रॉम दैम। तो यहाँ पर क्या लिखा है, आपने एक रिकॉग्नाइज पहचाना होगा, अपनी क्लास के बच्चों को देखा होगा कि वो आपसे बहुत अलग है। मेकिंग फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मेकिंग फ्रेंड्स दोस्त बनाना। Do you think it would be easy for you to make friends with someone who was very different from you? Read following story and about this। तो यहाँ पर क्या लिखा है, अगर आपको दोस्त बनाने के लिए कहे किसी दूसरे को, तो आप उसको जल्दी दोस्त नहीं बना पाओगे, थोड़ा टाइम लगेगा, उससे बातचीत करोगे, फिर उसको अपना दोस्त बनाओगे। I had meant it is a joke made up of small ragged boy who sold newspaper and the Janpat crossing at instructions and bicycle। He would run after me holding out the newspaper headline and in a mixture of हिंदी एंड इंग्लिश। तो यहाँ पर क्या लिखा है, आपको यहाँ पर क्या लिखा गया है, एक लड़का था जो न्यूज़पेपर बेचता था। और कौन सी रोड पे बेचता था, जनपद क्रॉसिंग बिजी इंस्ट्रक्शन। वो बहुत बिजी जगह पर था, वहाँ पर न्यूज़पेपर बेचता था। और एक दिन एक लड़का क्या चला रहा होता है, साइकिल चला रहा होता है। तो वो उसके पीछे पीछे भागता है और वो आधे शब्द इंग्लिश में बोलता है, आधे शब्द हिंदी में बोलता है। दिस टाइम आई स्टॉप बाय द pavement and asked for Hindi paper। His mouth fell open। You mean you know Hindi? He asked। Of course I said as I paid for the paper। Why, what did you think? He paused। But you look so angry। He said you mean you can even read Hindi। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि ये जो लड़का होता है वो तो चिल्लाते चिल्लाते आते ही न्यूज़पेपर आधा आधा बोलता है हिंदी में, आधा आधा बोलता है इंग्लिश में। और यहाँ पर क्या लिखा है, वो जो साइकिल चला रहा होता है वो क्या बोलता है, उससे बोलता है यू मीन यू नो हिंदी। वो होता है ना न्यूज़पेपर वाला लड़का, वो बोलता है तुम हिंदी जानते हो। वो बोलता है ऑफ कोर्स
जो साइकिल चला रहा होता है वो वाला बोलता है ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, और वो जो उससे न्यूज़पेपर लेता है ना उसके पैसे भी उसको पेड कर देता है। उसके बाद वो रुक जाता है। बट यू लुक सो एंग्री, ही सेड यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी, तो तुम्हें हिंदी पता है। मतलब उसको जो न्यूज़पेपर हॉकर था उसको, वो बच्चे को नहीं पता था कि जो साइकिल वाला है उसको हिंदी पता है। सो ऑफ कोर्स आई कैन से आई दिस अ टाइम लिटिल इम्पेंटली आई कैन स्पीक रीड एंड राइट हिंदी। हिंदी इज वन ऑफ द स्कूल subject I studied in school. Subject, he asked how could I explain what a subject was to someone who had never been to school. Well, it is something I began, but the lights changed and the honking behind me grew 100-fold and I let myself be pushed along with the rest of the traffic. So यहाँ पर क्या लिखा है, हाँ वो बोलते तुम हिंदी जानते हो। जो न्यूज़पेपर हॉकर होता है वो बोलता कि तुम हिंदी जानते हो। तो जो साइकिल वाला बच्चा होता है वो बोलता है हाँ मैं हिंदी जानता हूँ। हिंदी एक स्कूल में एक सब्जेक्ट भी होता है ना, आपके स्कूलों में भी हिंदी वाला सब्जेक्ट, तो वैसे वो भी बोलता है कि हमारे स्कूलों, सारे स्कूलों में हिंदी वाला एक सब्जेक्ट होता है। सो जो न्यूज़पेपर हॉकर था वो तो नहीं, उसको नहीं पता था कि क्या होता है ये हिंदी सब्जेक्ट क्या होता है। तो वो बोलते सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्या होता है, वो साइकिल वाले से पूछता है। तो वो जब वो बताने ही वाला होता है तो उसके पीछे से गाड़ियों की बहुत ज़्यादा हॉर्न आती है और वो उन पीछे देखता है, वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं और वो वहाँ से चल पड़ता है। द नेक्स्ट डे ही वॉज अगेन स्मिलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट ए हिंदी पेपर। भैया ही सेड, आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स। अब देखिए जैसे वो लड़का था, न्यूज़पेपर हॉकर वाला बच्चा था, वो क्या कहता है उसको, भैया भैया ये आपका अखबार, आपका आज का अखबार है, तो बताइए ये सब्जेक्ट क्या होता है। वो उसको तो पता ही नहीं था कि सब्जेक्ट होता क्या है, तो वो उसको नहीं पता था। तो मतलब उसकी जब वो मुँह से ये साउंड सुनता है तो सारी ऐसा, उसको थोड़ी पता था ना कि क्या होता है। वो इंग्लिश शब्द था उसके लिए, तो नया शब्द था सब्जेक्ट। वो इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी आई सेड, एंड देन बिकॉज the red light had come on, I asked him, have you ever been to school? Never, he said. And they added proudly, I began walking when I saw high he measured himself against my cycle seat. First, my mother used to come with me, but I can do not it all alone. अब यहाँ पर क्या लिखा है, जो मैंने कभी स्कूल नहीं पढ़ा, वो कहता है जब मैं छोटा ही था तो मैंने तभी से क्या करता है, तभी से मैंने अखबार बेचा हूँ। बहुत गर्व के साथ ये चीज़ कहता है। तो वो जब ऐसे ही कह रहा होता है कि बताइए अब क्या होता है सब्जेक्ट, तो वो वैसे ही क्या होती है, फिर ट्रैफिक की जो लाइट होती है वो चलने वाली बंद हो जाती है और पीछे से फिर उसको हॉर्न की आवाज़ आती है और फिर वो क्या होता है, वो चले जाता है। ठीक है, रेड लाइट ऑन होती है, वो सीधा चले जाता है साइकिल लेके। वेयर इज़ योर मदर नाउ, आई आस्क्ड, बट देन द लाइट चेंज एंड आई वॉज ऑफ। तो जैसे वो पूछने वाला होता है ना कि मतलब तुम्हारी मम्मी कहाँ रहती है, वैसी रेड हो जाती है लाइट और वो चल जाता है। आई हेयर हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, शी मेरठ विद द रेस्ट ऑफ वॉज ड्राउंड आउट। वो पीछे से चिल्ला के कहता है वो मेरठ में है अभी। माई नेम इज़ समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे एंड वेरी स्टाइली ही आस्क्ड व्हाट योर, इट वॉज इंस्क्रिबल माई बाइसाइकिल वोबल, माई नेम इज़ समीर टू। आई सेड व्हाट इज, आई लेट अप, येस आई grinned at him, it's another name of Hanuman's father. You know, now you are Samir Ek and I am Samir Do, he said triumphantly. Like that I answer, and the hath milao Samir Do, his hand nestled in mine. Little bird, the still its warmth as I cycle away. तो यहाँ पर क्या लिखा है, जो समीर होता है, माई नेम इज समीर, ही सेड नेक्स्ट डे। जो समीर होता है, मतलब कौन सा समीर होता है, जो न्यूज़पेपर बेचते वो बोलता है कि मेरा नाम समीर है। एंड देन वो उसे शर्माते हुए पूछता है, जो न्यूज़पेपर हॉकर वाला था वो उसे शर्माते हुए पूछता है साइकिल वाले से कि तुम्हारा नाम क्या है। वो भी बोलता है मेरा नाम भी समीर है। और वो फिर क्या बोलता है, समीर हनुमान भगवान का पिताजी का नाम होता है। कौन सा वाला बोलता है, जो साइकिल वाला होता है वो बोलता है कि जो हनुमान होता है वो हनुमान के जो पिताजी होते हैं उनका नाम क्या था, समीर था। तो जो समीर, तो वो क्या बोलता है कि आज से हम दोनों का नाम, एक का नाम समीर एक और एक का नाम समीर दो हो गया। और तब वो क्या बोलते हैं कि अब तुम हाथ मिलाओ।
और कहता है ऐसा हाथ मिलाओ। समीर 2 कहते हैं कि चलो अब हाथ मिलाओ, ठीक है। ही सेड नेस्टेड इन माइंड लाइक लिटिल बर्ड, और उसके हाथ कैसे होते हैं, चिड़िया के जैसे हाथ होते हैं, वो बताया, ठीक है। द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट have his usual smile. For me, there is trouble in Mirror. He said, many people are being killed in the riots. I looked in carnival riots place, but somewhere I been answer and all the Mirror. His eyes filled with tears when I eat his shoulder look up. So यहाँ पर क्या लिखा है, नेक्स्ट डे क्या होता है, जो अखबार होता है उसमें क्या न्यूज़ होती है, जो मेरठ में लोग किल होते हैं, किसके कारण होते हैं, एक उसने एक हेडलाइंस पे पढ़ा था, वहाँ पर कुछ दंगे हो जाते हैं तो इसलिए वहाँ पर लोग मारे जाते हैं। तो उसकी मम्मी भी कहाँ पर थी, मेरठ पे थी, तो वो रोने लग जाता है। जो न्यूज़पेपर हॉकर होता है वो रोने लग जाता है। और जो समीर 1 होता है वो क्या करता है, उसके कंधों में हाथ रख के, कंधे पे हाथ कौन रखता है, समीर 1। समीर 1 कौन था, जो साइकिल में रहता है, और समीर 2 कौन था, जो न्यूज़पेपर बेचता था, ठीक है। तो वो उसकी कंधों पे हाथ रखता है और फिर वो क्या उसको देखता है। ही वॉज नॉट इन क्रॉसिंग द डे आफ्टर, नीदर द डे आफ्टर नॉर इवर अगेन, एंड नो न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेयर माई समीर 2 हैज़ गॉन। सो अब क्या होता है, जो समीर 1 होता है, जिस बार वो रोता है उसके अगले ही दिन वो कभी उसको नहीं देखता है दोबारा, और वो पता नहीं कहाँ चल जाता है। और तो जो वो समीर 1 होता है, जो साइकिल वाला बच्चा होता है, वो बोलता है कि मेरा समीर 2 कहाँ गया। While Sameer 1 is more familiar with English, Sameer 2 speak in Hindi. Although they both are the more at home in different languages, they still communicated with each other. They made the effort to do so because this was what was important to them. Sameer 1 and Sameer 2 also come from different religion and cultural background. While Sameer 1 is Hindu, Sameer 2 is a Muslim. Different religion and cultural background such as these are an aspect of diversity. तो क्या होता है, समीर 1 बहुत अच्छी खासी फैमिली होती है, जिसको समीर 1 को क्या आती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों आती थी। समीर 2 को सिर्फ क्या आती थी, हिंदी आती थी। दोनों की फैमिली में बिल्कुल अलग अलग चीज़ थी, दोनों की लैंग्वेजेस अलग थी, ठीक है। समीर 1 जो था वो हिंदू था और जो समीर 2 था मुस्लिम था, पर फिर भी जो समीर 1 था उसने किसका क्या अपने दोस्त बनाया, क्या बनाया, मुस्लिम बनाया। फिर भी तभी कहते हैं भिन्नता में भी एकता होती है। Make a list of festivals that might have been celebrated by 2 boys, Sameer 1, Sameer 2, and think of the situation in which you made friends with someone who was very different from you. Write a story that describe this. अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है कि समीर 1 और समीर 2 जो थे वो क्या सेलिब्रेट करते होंगे। ये तो यहाँ पर आप खुद पढ़ना है, अपना आपको बताऊँगी वीडियो में। In addition to their diverse religions and cultural background, these are other ways in Sameer 1 and Sameer 2 are different from each other. For example, when Sameer 1 goes to school, Sameer 2 sells newspaper. यहाँ पर क्या है, जो दोनों की बैकग्राउंड अलग अलग थे। समीर 1 हमेशा स्कूल जाता था और समीर 2 क्या करता था, न्यूज़पेपर बेचता था। समीर 2 did not have the opportunity to attend school. Perhaps you have noticed there are several in area which are live who are poor and who don't have enough to eat or wear, and sometimes not even a place to live. This difference is not the same as the one we have seen earlier. तो यहाँ पर क्या लिखा है, समीर 2 कभी स्कूल अटेंड नहीं कर पाता था, जबकि समीर 2 हमेशा स्कूल जाता था, राइट। क्योंकि आपने भी अपनी गली मोहल्लों में देखा होगा कि जहाँ पर कभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो स्कूल नहीं जाते हैं। Here we're talking not of difference but of inequality. A person does not have the resource and opportunity that are available to other person. तो यहाँ पर क्या लिखा है, बहुत सभी इक्वालिटी नहीं होती है, कोई इनइक्वालिटी मतलब किन किन की समानता, सब की समानता नहीं होती ना, कि मतलब सब एक जैसे तो नहीं होते हैं, हर लोग अलग अलग, कोई गरीब होता है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर होता है, कोई मिडल होता है, कोई इतना अमीर नहीं होता है। द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी. अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी was divided into different groups depending upon the work that people did not, and they were supposed to remain in this group. So if your parents were potters, you could only become a potter, nothing else. This system of consider irreversible, and because you were not supposed to change your profession, it was not considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession. This created a situation of inequality. You will read more about this and other inequalities in following chapter. So यहाँ पर क्या लिखा है, अब आप कास्ट को ले लो। कास्ट भी क्या होता है, इनइक्वालिटी।
जो छोटी कास्ट का लोग होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ये छोटी कास्ट का है, ठीक है। तो ऐसे ही इनमें भी इनइक्वालिटी होती है, सब पे इक्वालिटी, समानता का अधिकार होना चाहिए, इसीलिए सरकार ने इक्वालिटी निकाली है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर अगर किसी का पेरेंट्स पॉटर होगा तो उसका बच्चा भी आगे जाके पॉटर ही बनेगा, ठीक है। वट डज डाइवर्सिटी एड टू अवर लीव्स, तो यहाँ पर अब डाइवर्सिटी के बारे में बताया। जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर विल बिकम फ्रेंड्स, यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इन देयर whom celebrate different festival with them, tried out the cloth they wear and learned some of their languages as well। अब देखिए समीर एक और जो समीर दो थे उनके घर अलग अलग खाना बनता होगा, अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते होंगे, अलग अलग उनकी लैंग्वेजेस होती होंगी। यहाँ पर ये बताया है, मेक अ लिस्ट ऑफ फूड दैट यू हैव बीन ईटन फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, मेक अ लिस्ट लैंग्वेजेस बिसाइड यू मदर टंग दैट यू कैन स्पीक एट लीस्ट 1 word or 2 words। अब वो आप क्या खाते हैं, यहाँ पर आपको लिस्ट बनानी है, आपकी आपने जो लैंग्वेज सीखी है मुझे वो आपको बतानी है। यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग and hearing stories and adventure about different animal, people and even ghosts. Perhaps you even enjoy making up stories yourself. Many young people feel happy when they read in good story because it gives them lots of ideas to make up more stories. People who write stories get their ideas from all sort to different place, फ्रॉम बुक्स एंड रियल लाइफ एंड फ्रॉम देयर इमेजिनेशन। अब आपने देखा होगा कि लोग कभी कभी किसी एनिमल्स की जानवरों की, कभी हॉरर मतलब डरावनी, या फिर कभी पास्ट या अलग अलग चीज़ों की स्टोरी पढ़ते हैं और उनको इंजॉय करते हैं। जैसे अगर आपने किसी ने स्टोरी लिखी वो उसको अच्छी लगी तो वो और ऐसी स्टोरीज बनाएगा, तो इसी से उसको क्या मिलेंगे आइडियाज़ मिलेंगे कि और कैसे बनानी है। सम मे हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट क्लोज टू एनिमल एंड चूज टू राइट of their fights and friendships, other real accounts of kings and queens, and wrote stories about love and honor. Some dipped into their own childhood memories of school and friends and wrote stories of adventure. Imagine if all the storytellers and writers that you have heard and read so far were forced to live in a place where all people wore the same two colors, red and white, ate the same food, maybe those took care of the same two animals. For example, the deer and cat entertain themselves, played snake and ladders. What kind of story do you think they would write? अब देखिए अगर आप कहीं जंगल पे गए हो, वहाँ पर अपनी फाइट एंड फ्रेंडशिप के बारे में बताओगे, ठीक है। अगर किसी ऐसे राइटर को बोला जाए, उसको एक ही जगह भेज दिया जाए जहाँ पर सिर्फ कैसे कपड़े पहनते हैं, 2 कलर्स के कपड़े जैसे रेड एंड वाइट, और क्या खाते हैं वहाँ पे पटैटोज़ खाते हैं, और बस एक ही 2 ही एनिमल पाले जाते हैं, वो क्या है, डियर और कैट। और वहाँ पर सिर्फ स्नेक लैडर मतलब सांप सीढ़ी खेली जाती है। तो उनकी अगर वो कहानी लिखना चाहें वो कैसे लिखेंगे, उन्हीं 2 और 1 चीज़ों की लिखी जाएगी, उनकी ज़्यादा अच्छी तो बनेगी नहीं, उन्हीं 2 चीज़ों की बार बार दोहराएंगे उसी 2 चीज़ को। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, डाइवर्सिटी इन इंडिया। India is a country of many diversities. We speak different languages, have various type of food, celebrate different festivals, practice religion. But actually, if you think about it, we do have many things that are similar, except that we do them in different ways. अब देखिए अगर आप इंडिया के अलग अलग जगहों पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको कहीं पर अलग लैंग्वेज, कहीं पर अलग खाना, कहीं पर कुछ अलग फेस्टिवल्स दिखेंगे आपको। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? ए लिटिल मोर than 200 years ago, or long before the train, aeroplane, bus or car became a part of our lives, people travel from one part of the world to another in ships, on horse, on camel or on foot। अब देखिए यहाँ पर 200 year ago पहले ऐसी चीज़ें तो होती नहीं होंगी कि ट्रेन, बस, अब तो ये ऐसी सुविधाएं आ गई हैं। अब देखिए often that we went in search of new lands and new अब यहाँ पर देखिए मैंने एक पैरा बता रही हूँ, मैं यहाँ पर पूरा ऑफन से लेकर वर्ड तक बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जो यहाँ पर ऑफन दे वेंट टू सर्च ऑफ न्यू लैंड्स, वहाँ पर पहले लोग क्या करते थे, न्यू लैंड को खोजते थे या न्यू प्लेस को अपने के लिए जगह करते थे, या फिर व्यापार करते थे, इधर से उधर घूमते थे, मतलब लॉन्ग ट्रैवल्स में जाते थे, अलग अलग जगह सूखा या अकाल से बचने के लिए जाते थे, खाना ढूंढने के लिए जाते थे, अलग अलग जगह जाते थे। समटाइम एज दे बिगिन टू मेक फूड डिफरेंट।
अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, समटाइम्स वो कहीं कहीं कभी कभी अपने के लिए अलग अलग घर बनाते थे, नई नई जगह जाते थे. पीपल बिगेन टू चेंज ए लिटिल एंड अदर टाइम दे मैनेज देयर फूड एंड ओल्ड वेज टू देयर लैंग्वेजेस फूड. वो अपनी कभी उनकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस होती हैं, अपनी ऑर्डिनरी लैंग्वेजेस होती हैं जो वो बोलते हैं. जैसे अगर कोई तमिल होगा तो तमिल बोलेगा, ठीक है. म्यूजिक रिलीजन बिकम ए मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू एंड आउट ऑफ द इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर एंड केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट. वो अपना खाना बनाएंगे, अपना गाना गाएंगे, अपने रिलीजन के कपड़े पहनेंगे, जैसा वो करते हैं वो वही करेंगे. द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शो अस हाउ मैनी डिफरेंट कल्चर इन्फ्लुएंस हैव हेल्प्ड टू शेप life and culture there. Thus regions become very diverse because of their unique histories. तो कहाँ पर अभी हम हिस्ट्रीज पे थे, तो यहाँ पर देखिए क्या है, कभी कभी कोई कहीं की अलग हिस्ट्री होती है, कभी कहीं की अलग हिस्ट्री. सारी जगहों की अपनी अपनी हिस्ट्रीज होती है. सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम माउंटेन्स एरिया. अब यहाँ पर देखिए सिमिलर से लेकर एरिया तक देखिए यहाँ पर क्या है, जहाँ पर सब पे अपनी अपनी सब पे अपने अपने माउंटेन्स, अपने अपने रिवर, सबकी अलग अलग चीज़ें होती हैं, अपनी अपनी जगह होती है. नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लॉथिंग एंड ईटिंग हैबिट बट इवन द सिटीज़ इट इज़ ऑफन नीट. तो यहाँ पर क्या लिखा है, पीपल को कोई अपनी ज़रूरत की चीज़ें नहीं चाहिए होती, हर चीज़ को अपनी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए होती है. सब अपनी अपनी चीज़ों पे डिपेंड रहते हैं. आपके सराउंडिंग में भी सब कुछ चाहिए होता है. जैसे प्लांट को पानी भी चाहिए होता है, वेजिटेबल्स को अगर आप पानी नहीं डालोगे तो सूख जाएंगे, ग्रेन्स को भी पानी चाहिए होता है, सबको अपनी अपनी चीज़ें चाहिए होती हैं. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन द हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लद्दाख. अब यहाँ पर आपको क्या दिया, लद्दाख और केरल के बारे में बताया गया. चलिए अब देखते हैं लद्दाख एंड केरल के बारे में. लुक एट द इंडियन मैप्स लोकेट इन केरला एंड लद्दाख एंड लिस्ट 3 ways in which reference geographical location of these two regions would influence of the following. अब यहाँ पर आपको लद्दाख एंड केरल के बारे में एटलस में ढूंढना है. एटलस की एक बुक होती है उसमें देना है. द फूड पीपल ईट, द फूड दे वर्क दे डू. अब यहाँ पर आपको केस के बारे में बताया गया है, लद्दाख जो क्या खाते होंगे, क्या पहनते होंगे और क्या काम करते होंगे. दे ट्राई बैरन लैंडस्केप माउंटेन डेजर्ट ऑफ लद्दाख. जो आपको फोटो दिख रही होगी ना नीचे बड़ी सी ब्लू टाइप की, तो ये किसकी पिक्चर है, लद्दाख की. अब देखिए लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन, ये वाली किसकी है, लद्दाख की पिक्चर, ठीक है. अब यहाँ पर एक आप ऊपर देखिए, चलिए, लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर समर मंथ. अब ये यहाँ पर समर मंथ तक देखिए आप. यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, लद्दाख की डेजर्ट एरिया है जहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स हैं जो जम्मू एंड कश्मीर पे है. वहाँ पर वेरी लिटिल एग्रीकल्चर पॉसिबल. वहाँ पर बहुत कम ही खेती हुई जाती है, ज़्यादा खेती नहीं हुई जाती है. वहाँ पर पूरा ज़्यादातर एरिया किसी स्नो से कवर हुआ जाता है. वेरी फ्यू ट्रीज, वहाँ बहुत कम पेड़ होते हैं. फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन मेल्टिंग स्नो. और वहाँ पर पानी भी नहीं होता है. लोग किस पे डिपेंड रहते हैं, किस पे निर्भर रहते हैं, पिघली हुई स्नो पे निर्भर रहते हैं ड्यूरिंग द समर मंथ के लिए, ठीक है. समर मंथ पे स्नो पिघल जाती है. पीपल कीप शीप गोट्स. कश्मीर तक देखिए, पीपल से कश्मीर तक मैं बताती हूँ आपको. पीपल जो वहाँ के होते हैं वो कहाँ क्या पालते हैं, शीप एंड गोट्स पालते हैं. रीज़न आर स्पेशल बिकॉज ऑफ प्रोड्यूस पाशिमा वूल. और जो वहाँ की गोट्स होती हैं जो पाशिमा वूल्स देती हैं तो वो बहुत महंगी बिकती है. जो पाशिमा होती है उससे शॉल्स, आपके बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट में उसको बेचती हैं, ठीक है. द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्शन. अब यहाँ पर मैं आपको कारपेट्स तक पूरा समझा देती हूँ. द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्शन लाइक चीज़ एंड बटर. ईच फैमिली ओन्स सम गोट्स, काउज एंड डक्स. अब यहाँ पर क्या लिखा है, जो पीपल होते हैं वो वहाँ के सिर्फ मीट मांस और दूध पीते हैं और चीज़ बटर वगैरह ही खाते होंगे क्योंकि वहाँ गाय और गोट्स वगैरह पाए जाते हैं. और यहाँ पर डोज जो लिखे है वो होते हैं आपके या काउज, मतलब जंगली वो होते हैं, जंगली भैंस टाइप. बीइंग ए डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स. इट वाज, जो वहाँ के, आप ऐसा मत समझना कि जो उसकी मतलब ऐसे डेजर्ट टाइप का एरिया, वहाँ पर ट्रेडर्स नहीं आते. वहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स आते हैं बिकॉज ऑफ पाशिमा शॉल्स. तो पाशिमा जो थी, पाशिमा एक वूल होती है जिसको खरीदने ट्रेडर्स वहाँ पर सबसे ज़्यादा आते हैं. अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पे आइए. अब देखिए यहाँ पर बुद्धिज्म तिब्बत लेयर बुद्धिस्ट तक देखिए आप. बुद्धिस्ट तिब्बत विया लद्दाख. लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत. अब जो लद्दाख है उसको हम लिटिल तिब्बत भी कहते हैं. वो रीजन इन इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड रिलीजन 400 ईयर एगो. दे आर मुस्लिम पॉपुलेशन. जो वो है लद्दाख के, वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं. यहाँ पर ऐसा बताया गया है
एंड सागर परफॉर्म एंड संग अबाउट मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट, वहाँ पर मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट रहते हैं। अब केरला के बारे में यहाँ पर आपको मिलेगा। केरला इज अ स्टेट ऑफ साउथ वेस्ट कॉर्नर हिल्स स्पाइसेस दैट मेड इट दिस रिलीजन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, केरला जो है वो साउथ वेस्ट में है, एक कॉर्नर में, इंडिया के एक कॉर्नर पे है, जहाँ पर क्या है हिल्स की साइड पे जो, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस मिलती हैं आपकी, जैसे आपका पीपर हो गई, काली वो जो होती है ना काली मिर्च उसको कहते हैं, आपकी क्लोव्स हो गई, क्लोव्स मतलब लौंग हो गया आपका, बहुत सारी स्पाइसेस वहाँ पर मिलती है, वो भी ट्रेडर्स को बहुत अट्रैक्टिव करती हैं। ज्यूज़ एंड अरब, वहाँ पर बहुत दूर दूर के ट्रेडर्स आते हैं, और वहाँ पर सबसे पहले एक क्रिश्चियन लोग था जो सबसे पहले केरल पे आया था, कि हम क्रिश्चियन भी कोई लोग होते हैं, उसका नाम था एस टी थॉमस, नहीं एपेस्टल ऑफ क्राइस्ट, उसका नाम थॉमस था। और यहाँ पर क्या लिखा है, 2000 ईयर एगो इज क्रिएटेड विद ब्रिंग क्रिश्चियन टू इंडिया, वो सबसे पहले ही आया था 2000 में, क्रिश्चियन का इंडिया पे आया था। मैनी अरब, जहाँ पर मैं शिप ईयर तक बता रही हूँ, मैनी अरब ट्रेडर्स जो थे बटूटा लिटिल लेस 700 ईयर एगो थे, और बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे ट्रेडर्स वहाँ केरला पे आते थे, उसकी डिस्क्राइब करते थे लोगों के पास, और वो क्या हो गई, केरला बहुत फेमस हो गया सारे लोगों के पास। और जो सबसे पहले था वास्को ड गामा आया था, जिसके उसने ही सबसे पहले क्या किया था, सी को खोजा था, वहाँ अपने भारत देश से आने के बाद यहीं पर सबसे पहले उसने सी को खोजा था कि भारत में कैसे आ जाए, बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल। अब मैं आपको यहाँ पे वेजिटेबल्स तक बता रही हूँ। बिकॉज ऑफ दिस वेरी हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस पीपल इन केरला प्रैक्टिसेस डिफरेंट रिलीजन सच एज जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। यहाँ पर बहुत अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, और वहाँ पर लोग क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं, जिनका उनकी यूटेंसिल का नाम क्या होता है, जिस पर फिशिंग को पकड़ते हैं, चीना वाला, क्या नाम होता है, चीना वाला होता है। एंड जिसमें वो फिश को फ्राई करते हैं, उसका नाम होता है चीना चट्टी, ठीक है। और वहाँ पर राइस बहुत ज़्यादा होती है, और वहाँ पर राइस और फिश ही खाई जाती है वेजिटेबल में, ठीक है। वेल केरला एंड लद्दाख आर, अब देखिए नीचे आ गए हम, वेल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर ज्योग्राफी। और मैं यहाँ पर रीजन तक बता देती हूँ आपको। यहाँ पर क्या लिखा है, जो केरला और लद्दाख होते हैं वहाँ पर बहुत कम डिस्टेंस है, क्वाइट डिफरेंट है, नहीं क्वाइट डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब भिन्न है, थोड़ी सी भिन्न है। वहाँ पर ट्रेडर्स भी आते थे, बहुत सारे हिस्टोरिकल लोग भी आते थे, वहाँ पर स्पाइसेस भी बिकती है, और ट्रेडर्स भी आते हैं। ये इन्फ्लुएंस डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशंस तक बताती हूँ आपको। इसमें यहाँ पे क्या लिखा है, of differs created not merely and things of the past. Our present lives are the all about moving from place to place for work, and with each moves our cultural traditions and way of life slowly become part of new place we are in. Similar in our neighborhood, we live close to people, several communities, our daily lives in the ways in which the things together hear stories each other which custom and tradition. यहाँ पर लोग भी अब अलग अलग उसके रहते लग गए हैं, किसके अलग अपनी अलग अलग ट्रेडिशंस के लोग रहने लगे हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी एकता में भिन्नता, ये मैंने आपको बता दिया था। इंडिया डाइवर्सिटी इज ऑलवेज बीन, यहाँ पर मैं आपको पूरा ब्रिटिश तक समझा देती हूँ, ऊपर तक जो ऊपर ब्रिटिश है यहाँ पर समझाती हूँ, ठीक है। इंडिया डाइवर्सिटी वॉज बीन रिकॉग्नाइज ऑफ द, जो बाहर के लोग आए थे, विदेश के लोग, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर क्या बताया गया है, जो यहाँ के पहले इंडिया के लोग थे वो सब एक ही, मतलब उनके पहले कोई ऐसा नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था उनके बीच में। वो किसने कराई थी, ब्रिटिश ने उनके बीच झगड़ा कराया था, कि जैसे सबके बारे में उल्टा उल्टा सारे देशों को कह दिया था, तो उनके से लड़ाई कराई थी। अब यहाँ पर क्या किसी ने यहाँ पर एक पोएम लिखी है, Do not forget the days of blood, O friend, in the midst of your happiness. Remember to shed a tear of us, a hunter, a stone away, even single flower. Do plant a flower in the desert garland, dear friend. Having fallen the bullets we slept in Jallianwala Bagh, do light a lamp on lonely grave, O friend. The blood Hindus and Muslims flows together today to soak a robe in your river of blood, dear friends. Some rot in jails while others lie in their graves to shed few tears of देवो फ्रेंड्स। यहाँ पर लिखा है कि अपने जो मरे थे जलियांवाला बाग में, उनके लिए थोड़े आंसू बहाओ, इन दिनों को मत भूलो। वहाँ पर मुस्लिम और जो हिंदू थे दोनों ने खून बहाया था अपना। दिस सॉन्ग वॉज, यहाँ पर मैं आपको ब्रेव पीपल तक बता देती हूँ। ये वाली जो सॉन्ग है वो जलियांवाला बाग जो मस्करा हुआ था वहाँ पर लिए बताया गया है।
जलियांवाला बाग जो था वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए थे। वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए थे ब्रिटिश के द्वारा। ब्रिटिश ने वहाँ पर के सारे गेट बंद कर दिए थे और वहाँ पर जो जितने भी लोग थे गैदर हुए थे, इकट्ठा हुए थे, उन सबको मार दिया था। और उन्हीं की यादों पे ये क्या बने हैं, ये पोएम बनाई गई है। ठीक है, इन सॉन्ग एंड सिंबल दैट इमर्ज्ड इन दिस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया imposed rather it was sometime। अब यहाँ पर जो ये सॉन्ग्स वगैरह मैं आपको ये पूरा पन्ना समझा देती हूँ, पूरा सॉन्ग से लेकर कंट्री तक यहाँ तक समझा देती हूँ। जो यहाँ पर जो सॉन्ग था ये किस लिए गाया गया था, इंडिया जो मरे थी उसमें गाया गया था, ये तो आपको पता ही है। इन्होंने कितना स्ट्रगल किया था। और जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने क्या किया था, इंडिया की यूनिटी के बारे में बताया था कि जबकि इंडिया के जो भले ही ब्रिटिश ने भड़का दिया था सबको अलग अलग करके, पर फिर भी जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने कहा जो इंडिया थी उन्होंने यूनिटी में, फिर भी जो जलियांवाला बाग थे उनमें सब मरे थे, चाहे वो हिंदू थे मुस्लिम थे, सब मरे थे उसमें। बट यहाँ पर फिर बोला जवाहरलाल नेहरू ने कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भिन्नता में भी एकता है। मतलब अलग अलग जो वो थे, अलग अलग जो वो हिंदू मुस्लिम थे, भिन्नता में एकता, मतलब सब में एक है, सब एक है। नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिटी ऑफ इन व्हाट प्रेज द नेशनल एंथम डिस्क्राइबिंग दिस यूनिटी। जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्होंने ये अलग अलग भाषाओं में जन गण मन बनाया गया है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर सारे देशों के मतलब सारी यूनिटीज़ के बारे में पता चलता है। यहाँ पर अब हमारी कोई भी एक्सरसाइज नहीं है। ये था हमारा आज के चैप्टर। तो हमें मिलती है आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।